हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड, आज एक नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया है, आवेदन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपके पास कोई मेल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिए फ्रेंड, जब आपने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया, आवेदन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर हमारे पास एक मेल आता है कि 3 से 7 दिन के अंदर हमें सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जो कि पेट्रोल पंप आवेदन के लिए मांगे गए थे। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कंपनी के द्वारा, सारे डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करने पड़ते हैं। जब हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत से लोगों के पास मेल नहीं आता है, और मेल नहीं आता है जो कि प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ता है, वहीं के वहीं लटका रह जाता है। तो प्रोसेस हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब भी हम पेट्रोल पंप का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय हमें कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं जो कि अपेंडिक्स करके फॉर्म रहते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 ऐसे करके फॉर्म होते हैं। अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B, इस तरीके से फॉर्म होते हैं जो कि हमें सब भरने पड़ते हैं। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, गलती होने के बाद तो जो हमारा फॉर्म है वहीं लटका रह जाता है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता है। जब तक वो हमारा फॉर्म है कंप्लीट नहीं होगा, जब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिए, जो ये फॉर्म होते हैं अपेंडिक्स करके, ये हर कोई फॉर्म नहीं भर पाता है। जो एक्सपर्ट होता है वही ये फॉर्म भर पाता है। बहुत से आपने देखे होंगे, आप फॉर्म आपके पास फॉर्म आपको दे दिए जाते हैं जो कि बीपीसीएल की साइट से ही मिल जाते हैं। जिस कंपनी का भी पेट्रोल पंप है, आपके जो अधिकारी होंगे वो सब आपको बता देंगे कि ये फॉर्म भरने हैं, तो आपको दे देती हैं। आप लेके जाएंगे, तहसील जाएंगे, तो तहसील में बहुत से लोग वो भर ही नहीं पाते हैं फॉर्म। तो फॉर्म भरने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए कि एक ही बार में सही से फॉर्म भर जाए हमारा। यदि गलत होगा फॉर्म तो बार बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास कोई मेल नहीं आता है। देखिए, तो देखिए अब क्या होता है कि हमारा फॉर्म जब अच्छी तरीके से भर जाएगा, सही तरीके से भर जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से भर जाएंगे, तो हमारा जो फॉर्म है एक ही बार में पास हो जाएगा। जब हमारा जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो एक वेरिफिकेशन होगा, टीम आएगी, टीम आने के बाद उसका वेरिफिकेशन करेगी। जो हमारा प्लाट होता है पेट्रोल पंप का, उसका नापतोल करेगी कि जो कंपनी ने जो जितने बाई जितने मीटर का पेट्रोल पंप के लिए प्लॉट मांगा है, जैसे 35 बाई 35 मीटर का, तो आपका जो प्लॉट है 35 बाई 35 मीटर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक सर्वेयर आएगा, आपका जो प्लाट है वो ड्राइंग बना के चला जाएगा। ड्राइंग बनने के बाद फिर होता है आपका फील्ड वेरिफिकेशन, एफसीसी। जब आपका एफसीसी होता है तो आती है एक बीपीसीएल से टीम। जैसे मेरा बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है तो बीपीसीएल की टीम आएगी, आईओसीएल का पेट्रोल पंप है तो आईओसीएल की टीम आएगी, एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है तो एचपीसीएल का आएगा। मतलब जिस कंपनी का पेट्रोल पंप होगा वही टीम आएगी। तो देखिए, जैसे मेरे पास बीपीसीएल की टीम आई, बीपीसीएल की टीम ने देखा कि हाँ, ये एरिया सही है, ये हमारा जो प्लॉट है वो सही है, किसी प्रकार का इस पे लाइन वगैरह नहीं निकली है, कोई लाइन क्रॉस तो नहीं, जो कि हाईटेशन लाइन वगैरह हुई, 11 के भी लाइन हुई, या 440 के भी लाइन, 440 वोल्ट वाली लाइन हुई जो कि प्लॉट से क्रॉस हो रही है। तो इस तरीके की लाइन नहीं है, किसी प्रकार की वन विभाग की कोई भूमि वगैरह तो जमीन वगैरह तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीजें देखते हैं। यदि सब कुछ सही होता है तो हमारे इंजीनियर वगैरह भी साथ में आते हैं, और बीपीसीएल के अधिकारी जितने होते हैं सब साथ में आते हैं। आपको एक तहसील में एक लेटर देना पड़ता है, आपको वहां पे वो आपसे साइन करवाएंगे, एक लेटर देंगे, और लेटर देके आपका जो लैंड है वो पास करके चले जाएंगे। उसके बाद अब बढ़ता है प्रोसेस आगे आपका। अब आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो वो लेटर आया है, लेटर जाके आपको देना है तहसील। तहसील में जाएंगे, राजस्व विभाग में, वो छानबीन करेंगे कि ये जमीन किसी प्रकार की गवर्नमेंट जमीन तो नहीं है, या वन विभाग की जमीन तो नहीं है, मतलब जिसकी जो पेट्रोल पंप खुल रहा है वाकई वो उसी की जमीन है कि नहीं है। ये सब छानबीन कर फिर वो एक लेटर बनाते हैं। जो देखिए फ्रेंड, अब कंपनी ने एक लेटर दिया, लेटर जाएगा राजस्व विभाग में, वो छानबीन करेंगे इस जमीन की कि ये जमीन कोई सरकारी तो नहीं है, या किसी प्रकार की वन विभाग की तो नहीं है, ये वाकई उसी कैंडिडेट की है जो पेट्रोल पंप खोलना चाहता है। सब कुछ छानबीन करके वो एक लेटर बनाते हैं, और लेटर भेजते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे, भारत पेट्रोलियम का जहाँ ऑफिस होता है, जैसे आपका जो भी डिपो वगैरह होता है वहाँ उनका कार्यालय होता है, वहाँ पे भेजते हैं। जैसे ही उनके पास वो लेटर पहुँचता है, फिर उसके बाद सारे प्रोसेस आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास कई तरह की टीमें आएंगी, बीपीसीएल की टीम आएगी जो कि
फिर उसके बाद बीपीसीएल की टीम आएगी, ड्राइंग वगैरह बनेगी, इसकी ड्राइंग वगैरह बनने के बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। फिर हमें एलओआई मिलेगी, फिर हमें एनओसी लेनी पड़ती है। इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे मेन होता है कि हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो हमारी गलती से होता है, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करते रहते हैं, इसलिए हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, फॉर्म सही तरीके से भरना है, जिससे एक ही बार में क्लियर फॉर्म हो जाए, एक ही बार में पास हो जाए, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं। और जो अपेंडिक्स करके ये फॉर्म भरे जाते हैं उनको कोई किसी भी एक्सपर्ट से भरवाएं, ना कि अदर किसी से जिसको जानकारी है उससे मत भरवाएं। तो इस तरीके से फॉर्म भरवाएं, आपका पेट्रोल पंप एक ही बार में पास हो जाएगा। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।